आज हम बात कर रहे हैं समुच्चय यानी कि सेट की बात, जो कक्षा 11 में पहला पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कक्षा 11 का इस पार्ट को कराएं, तो इसलिए मैं कक्षा 11 की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पहले आज हम समुच्चय सेट के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी कक्षा 11 में हो या 12 में हो, ये दोनों का मिक्सअप है, इसी से ही मिलकर आपका ये चैप्टर मिलेगा चलेगा। अगर जिसने 11 कर लिया वो 12 की क्लास भी अच्छी तरह समझ पाएगा। या बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं, इसके अंदर भी हमारे इसमें से कई सवाल मालूम कर लिए जाते हैं। तो सभी बारीकी चीज़ों को मैं लेके चलूँगा, बहुत बेसिक से बताऊँगा, चाहे वो सवालों के अंदर हो चाहे बेसिक के अंदर हो। पहले आइए आज हम सेट के बारे में समझ लेते हैं। सेट होता क्या है? देखिए, समुच्चय सेट का मतलब होता है किसी भी वस्तुओं का संग्रह। संग्रह मतलब, छोटी सी बात बताऊं कि आपके घर के अंदर एक परिवार है, परिवार हम सभी का होता है। तो इसी तरीके से उसके अंदर पिताजी हैं, माताजी हैं, ठीक है, बच्चे हैं, उसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं। तो ये सभी क्या है, एक तरीके से पूरे एक संग्रह, एक परिवार यानी फैमिली बनी हुई है। जो ये फैमिली है वो संग्रह ही हमारा क्या, एक सेट कहलाएगा। या मैं कह सकता हूँ किसी कक्षा के अंदर, छोटी सी बात कर लीजिए भाई, हमारे पास एक क्या है, एक स्कूल है। हम अगर पढ़ रहे हैं तो एक स्कूल ही तो होगा। जब एक स्कूल है तो इस स्कूल के अंदर क्या होगा भाई, कहाँ से स्टार्टिंग, मैंने माना वो 6 क्लास से 12th क्लास तक का स्कूल है, ठीक है, वो 6 से 12 तक का स्कूल है। तो ये भी हमारा एक सेट है कि क्या है, वो 6 से 12 तक का एक संग्रह है, तो एक हमारा वो स्कूल है। या मैं उसी के अंदर एक रूम ले लूँ कि एक कक्षा है, जैसे मैंने माना आपकी कक्षा 11 ही है, कक्षा 11 है, आपकी 11th है, तो उसके अंदर कुछ बच्चे हमारे पास इकट्ठे हैं। हम कह सकते हैं क्या भाई, कुछ बच्चे मैथ ले रहे हैं, ठीक है, पीसीएम है, किसी पे पीसीबी है, किसी पे कॉमर्स है, ठीक, कोई आर्ट्स का है। तो ये जो बने हमारे पास में, हमने माना ए बराबर भाई, किसी पे हमारे पास क्या है, पीसीएम मैथ है, किसी पे बायो है, किसी पे भैया कॉमर्स है, ठीक है, किसी पे आर्ट है। तो ये जो बना है एक संग्रह है, कक्षा 11 का संग्रह है, इसे बोलेंगे हम क्या, हमारे पास ये एक सेट है। हम किसी भी चीज़ से आपको जोड़ सकते हैं, परिवार से, फैमिली से, स्कूल से, क्लास से, एवरीथिंग, बहुत सारी वस्तुएं, यानी किसी भी चीज़ का संग्रह होना एक हमारे पास सेट कहलाता है। क्या? समुच्चय कहलाता है। कह सकते हैं समुच्चय। तो ये हमारा एक पार्ट है, समुच्चय होता क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी में कुछ बेसिक बातें आती हैं हमारे पास में उप समुच्चय की। भाई छोटी सी बात, जैसे मैंने 11th क्लास का संग्रह ले लिया भाई, अब मैं अगर बात करूं तो केवल ऐसे भी हो सकता है ना कि भाई मैथ 11th क्लास में जो मैथ के बच्चे हैं यानी पीसीएम के बच्चे हैं, वो हमारे पास पीसीएम का एक सेट बना हुआ है। कितने बच्चे हैं भाई, उसके अंदर हो सकता है बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या एक सेट है, हो सकता है केवल बॉय हो सकता है केवल गर्ल्स हो। फिर गर्ल्स में लूँ तो कितनी छोटी हैं, एज से ले सकता हूँ या संख्या से ले सकता हूँ। यानी कि हम किसी भी चीज़ को, यानी एक तरह से संग्रह हुआ जुड़ा हुआ किसी काउंटिंग नंबर संख्याएं कि 10 हैं, 20 हैं, तो कुल मिलाकर किसी भी संख्या का या किसी भी वस्तुओं का संग्रह हमारा समुच्चय कहलाता है, यानी सेट कहलाता है। ये बात हमारे पूरे पार्ट की चैप्टर की है, इसी से हम लेकर चलेंगे। अब इसी में एक तो हमारे पास में होगा समुच्चय, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये समुच्चय सभी के अंदर अप्लाई करता है, ये सब हमारे पास समुच्चय में अप्लाई करते हैं। अब इसी में एक नाम आ जाता है हमारे पास में उप समुच्चय। अब ये क्या चीज़ है, अब इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक होता हमारे पास में चिन्ह, ध्यान देंगे, लाइज करता है। लाइज का मतलब क्या है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बिलोंग टू बी, ए जो है बी को बिलोंग करता है, तो इसमें जो बी है ए का उप समुच्चय कहलाएगा। अब बिलोंग करता है बी को, यानी ए जो है बिलोंग करता है बी को,
तो बी क्या है, इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। अब हम कह सकते हैं किस तरीके से, भाई छोटी सी बात कर लीजिए। अब मैंने a बराबर लिया, ठीक है। अब a में मैंने कोई संख्या ले ली, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ b बराबर, मैंने ले लिया यहाँ पर 2 है, 4 है, 5 है, तो अब जो हमारे पास में, अब मैं कह सकता हूँ जो b बिलोंग करता है वो क्या, a को बिलोंग करता है, ठीक है। वो क्यों बिलोंग करता है भाई, देखिए जो a के हमारे पास अवयव हैं, जो समुच्चय हैं, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, वो क्या हमारे पास में a को बिलोंग कर रहा है। देखिए a में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, a में है सारे, नहीं है सारे हमारे a में है। देखिए 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, कह सकते हैं जो बिलोंग करेगा उपसमुच्चय, यानी समुच्चय क्या होगा कि मेरे पास माना 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5। b में कितनी है, 3 वस्तुएं हैं, 3 संख्याएं हैं, लेकिन वो क्या है, a को बिलोंग कर रही हैं, a को बिलोंग कर रही है, यानी a में जा रही हैं। जब a में वो है, यानी b की सारी a में है, तो जो b है वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ छोटी सी बातें कि जो सारी चीज़ें इसमें हैं वो सारी इसमें भी आ रही हैं और इसमें एक्स्ट्रा हैं। ज़रूरी नहीं है कि बराबर भी हो सकती है, तब भी वो बिलोंग करेगा, उपसमुच्चय हो सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हो सकता है बराबर भी हो, तब भी वो दूसरा उसका उपसमुच्चय कहला सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ किसी सेट में से कुछ थोड़ी सी चीज़ मैंने दूसरे को दे दी, तो वो जो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने दूसरे को दी हैं, तो वो इसमें बिलोंग कर रही हैं, वो इसी की है। यानी इसी का ही पार्ट कम करके हमने किसी दूसरे को दे दिया या अलग कर दिया, वो उसको क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समुच्चय सेट्स क्या होगा, ये होगा हमारे पास में सीधा सीधा नॉर्मली जो हमारे पास कोई एक संग्रह है, फिर उसका एक कुछ शेष भाग हमारे पास, वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी कि उसी से ही बिलोंग करता होगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ए सेट में आती होंगी, वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। भाई कोई हमारी संख्या की बात करता है, जैसे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो इसमें बहुत सारी कवियों की, कविताओं की, संख्याओं की, बिलोंग की, लेस देन की, सबकी बातें करेगा। तो इससे पहले हमें वो सारी बेसिक बातें याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। जैसे हमसे उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में मालूम कर लेता है, प्राकृतिक संख्या की सम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, नेचुरल सम या अभाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर हैं, ठीक है, रियल नंबर हैं। तो ये सारी बातें कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, ये छोटी बेसिक बातें हमसे मालूम कर लेता है। तो उस वीडियो का भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वो बातें यदि आपको मालूम चल जाएंगी तो मुझे इस वीडियो के अंदर समझाने में आसानी होगी, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को जाकर देख लें, ठीक है। वो सारी बातें मैंने जो इसके अंदर चैप्टर में यूज़ होंगी वो मैंने गहराई से बता रखी हैं। वो अधिकतर हर एग्ज़ाम हर चीज़ में आती हैं, वो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसी के अंदर कुछ संग्रह और बता देता हूँ। कुछ हमारे पास में जो यूज़ होंगी वो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी या ए डैश बी डैश, ये सब बातें यूज़ हमारे इसके अंदर होंगी, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ इनके बारे में, बता देता हूँ। बाकी जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तब डिटेल से हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब ए यूनियन बी क्या चीज़ होती है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। देखिए मैंने माना कि ए बराबर 1 2 3 ये मैंने लिया, बी बराबर मैंने 2 4 6 ले लिया, इस तरीके से मैंने संख्या ले लिया। यदि मैं बात करता हूँ, देखिए कैसे, यदि मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, तो इसका मतलब होता है जो सारी संख्याएं हमारे पास, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास में है क्या है 1 2 3 यूनियन, फिर बी की वैल्यू 2 4 6। तो इसका मतलब होता है कि सारी संख्या आ जाना, यानी 1 2 3, ठीक है, 4 6, जो भी हमारे पास में 3 है तो 3 भी, 2 है तो 2 भी, 4, यानी जितनी हमारी संख्या है वो सारी हमने लिख दी। लेकिन जो संख्या इसके अंदर हमारे पास डबल आ रही होगी उसको केवल हम एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैंने केवल एक बार लिखा है। अब यदि बात करता हूँ उसका इंटरसेक्शन की,
तो इसी तरीके से इसमें जो दोनों में कॉमन होता है, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में एक सा आएगा, चाहे वो एक बार आया है चाहे 2 बार आया है, केवल एक बार लिखेंगे। जैसे 3 है, 3 दोनों में है तो 3 लिखेंगे, दोनों में 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, बाकी नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। सपोज डैट ऐसा हो जाता कि इन दोनों में से भाई यूनियन में तो सारे आ जाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर मैं 2 हटा के यहाँ पर कर दूँ। चलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख के मैं लिख दिया कि A बराबर 1 2 3, यहाँ पर B बराबर 4 6। तो अब क्या आएगा भाई, यूनियन में तो हमारे पास सारे आ जाएंगे। यदि बात करता हूँ तो 1 2 3 4 6। यदि इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ कुछ है नहीं, दोनों में कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में यहाँ पर 5, या मैं इसको केवल ऐसे लिखकर ऐसे लिख सकता हूँ। यदि 5 लिखूँ या केवल ब्रैकेट बना दूँ तो उसे बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम बोलते हैं उसे रिक्त समुच्चय, यानी हमारे पास उसका कोई खाली एम्पैथी सेट। क्या बोलेंगे, खाली यानी एम्पैथी सेट, रिक्त समुच्चय। अब जिसके अंदर कोई समुच्चय ना हो, कॉमन लेने पे ना बने, तो उसे बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय, नील सेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इसके अंदर यूज़ होता है। देखिए एक बेसिक बात और बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं इसके अंदर में कि भाई यदि मैंने बोला कि A बराबर 1 4 6, ये क्या है भाई, एक सेट है। क्या है, सेट है। मैंने लिख दिया A बराबर, ये क्या है, आप बोलेंगे जी ये नील सेट है, एम्पैथी सेट है। यदि मैं इसको मैंने ऐसे लिख दिया तब भी बोलेंगे क्या है ये भाई, ये हमारे पास एक सेट हो गया, ठीक है, ये हमारा नील सेट हो गया। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं यदि वो ऐसे लिखकर ऐसा आ जाए कि A बराबर, लीजिए मैंने इसके अंदर एक और बना दिया, तो अब आप इसको क्या बोलेंगे। यदि मैं आपसे बोलूँ नीचे अपना आंसर, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट, अंदर मैंने ब्रैकेट बना दिया, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, ठीक है। नीचे मुझे आपके जो मन में अब देख कर आया है उस नीचे कमेंट कर दिया, बताएं कि आपके मन में क्या आया, क्या बोलेंगे इससे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या बोलेंगे। ये अब यहाँ पर अधिकतर के दिमाग में, माइंड में आया होगा कि क्या है ये रिक्त समुच्चय। नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय के अंदर एक और समुच्चय आ गया तो एक हमारे पास सेट बन गया, यानी ये रिक्त है तब है केवल यदि हमारे पास केवल एक रहे। लेकिन जब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ जाता है तो अब हमारे पास ये एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्योंकि हम अंदर लाइज करता है, कोई संख्या कोई भी डिजिट को लाइक करता है, लाता है, लाइज करता है, तो अब हमारे पास एक ये सेट बन चुका है। ये रिक्त समुच्चय यानी कि नील सेट, एम्पैथी सेट नहीं बना है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये भी एक हमारा सेट कहलाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सवाल के अंदर बताऊँगा। तो अब यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी जो मैंने बताया, उसे जाकर देख लें। फिर चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और आपको बहुत अच्छी तरीके से फिर समझ में आएगी। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है।